नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर 13 साल से फरार शातिर तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हिरण शिकार मामले में सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की लीव टू अपील। नगर निगम दक्षिण ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अवैध ठेलों को हटा सामान जब्त किया गया। सूर्यनगरी में एक बार फिर बढ़ा गर्मी का पारा, रात में भी चल रही है गर्म हवाएं। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। करीब 26 साल पुराना काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने इस मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने बताया कि गत 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसी फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि सलमान खान को इस मामले में पहले 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। सलमान की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में दायर अपील को भी हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ विचार किया जाएगा। अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण शिकार मामला सामने आया था। करीब 2 दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेजा गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इसी वर्ष 1998 में सलमान खान पर एक अन्य मामला भी दर्ज हुआ, जिसमें उन पर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी हथियार रखने का आरोप लगा था। हालांकि इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार की गर्ग की अदालत में सलमान खान को जिसमें सजा दी गई थी, तो अन्य अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तब्बू, नीलम और अन्य को बरी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील की गई थी, जिस पर आज सुनवाई थी, जिस पर माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार जी गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर ट्रांसफर पिटीशन अलाउ के पश्चात जो सलमान खान की सजा की अपील है उसको भी साथ में संलग्न करने का आदेश दिया गया है। वो साथ में की जाएगी। उसके पश्चात दोनों प्रकरणों में 28 जुलाई को वास्ते बहस रखी गई। उस दिन दोनों प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सलमान खान को सजा के बाद में जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की गई थी, परंतु उसकी ट्रांसफर पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने पर उसका स्थानांतरण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कर दिया गया। जो आज विचाराधीन थी उसको भी साथ शामिल किए जाने का आदेश माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार जी गर्ग की अदालत द्वारा पारित किया गया है। रेंज आईजी विकास कुमार की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 13 साल से फरार सरगना बने अपराधी को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। ये आरोपी जोधपुर शहर के भदवासिया इलाके में बेखौफ रह रहा था। किसी को इसकी खबर नहीं लगी। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सीमा पर तनाव कम होते ही टीम ने वापस कुख्यात तस्करी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। टीम ने इस बार ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के 28 साल के कुख्यात किंगपिन चंद्रप्रकाश उर्फ सीपी पुत्र मनोहरलाल निवासी फलोदी को गुरुवार को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि चंद्रप्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिसंबर माह में ऑपरेशन मनोहार के तहत 500 किलो की रिकॉर्ड जब्ती मामले का वह मुख्य सूत्रधार था। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया, और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोनर टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी, 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्रप्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहरलाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से
निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था, उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में सेक्टर टीम को एक शानदार सफलता मिली है कल शाम। इस अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर। करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका, साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। ऐसे अपराधियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण करते हुए सेक्टर टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपाजरी रोड पर फैले अवैध ठेलों के अतिक्रमण को हटाया। नगर निगम सीईओ और नगर निगम दक्षिण महापौर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आखलिया चौराहा से पहला पुलिया तक खड़े सभी अवैध ठेलों को हटाकर उनका सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ ठेला व्यवसायियों ने स्वयं ही अपना सामान हटा लिया। गौरतलब है कि सड़क किनारे लगे ठेलों से आमजन को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते कई बार सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम दक्षिण द्वारा कार्रवाई की गई। अपराध का शहर जोधपुर शहर अब अतिक्रमण का शहर बनता जा रहा है और उसी का परिणाम है जोधपुर शहर के चारों ओर, चाहे कोई भी सड़क हो, कोई भी मार्ग हो या कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी चौराहा हो, सब जगह पर इन दिनों बड़ी संख्या में अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वह ठेलों का अतिक्रमण हो या फिर अवैध ऑटो यूनियन का अतिक्रमण हो या फिर अन्य और कोई अतिक्रमण हो। आज नगर निगम दक्षिण के महापौर और सीईओ के निर्देशानुसार आज आखलिया चौराहे से प्रथम पुलिया जाने वाली सड़क पर जो अवैध ठेलों का जो अतिक्रमण था उनके ऊपर कार्यवाही की गई और उसके चलते बड़ी संख्या में जो अवैध ठेले थे, जो फल और फ्रूट और सब्जी के जो ठेले लगाकर पूरी रोड को जाम कर देते हैं, जो अतिक्रमण करते हैं और यहाँ से गुजरने वाले सभी आम जन को जो परेशानी होती है, उसके चलते उन सभी ठेलों को हटाने की कार्यवाही की गई। सुबह आज जब यहाँ पर सब बड़ी संख्या में ठेले लगे हुए थे जो अतिक्रमण कर रहे थे शहर की इन सड़कों पर, वहां पर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा उनको हटाने की कार्यवाही की गई। शहर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक दलित युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी उसे सूने स्थान पर लेकर गया और वहां निवस्त्र कर वीडियो बनाया। बाद में छोड़े जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने विवेक विहार थाने में रिपोर्ट दी। सालावास के एक युवक की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि गुरुवार को अशोक देवासी उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। बाद में एक सूने स्थान पर मारपीट की और फिर निवस्त्र कर वीडियो बना लिया। उसे वीडियो के संबंध में किसी को बताया जाने के बाद पर जान की धमकी दी। विवेक विहार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब आरोपी की तलाश आरंभ की है। इनके बीच आपसी विवाद होना भी बताया गया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई साहसिक कार्रवाई का अभिनंदन स्वरूप भारतीय जनता पार्टी द्वारा जोधपुर में 18 मई को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सेना के शौर्य और मनोबल को सम्मानित करने के लिए भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी की संयुक्त अगुवाई में निकाली जाने वाली इस यात्रा के लिए दोनों जिलों में जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। तिरंगा यात्रा के जोधपुर संभाग समन्वयक राजेंद्र बोराणा के अनुसार शहर भाजपा जिला अध्यक्ष पालीवाल ने जोधपुर शहर के लिए वरुण धनादिये को, जिला समन्वयक घनश्याम वैष्णव, रामस्वरूप प्रजापत व डॉक्टर ममता परिहार को सह समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह देहात जिला अध्यक्ष पार्टी ने वीरेंद्र सिंह गोदारा को जिला संयोजक और यशपाल गोदा व लक्षराज खत्री को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। पहलगाम के पाकिस्तान द्वारा कायरतापूर्ण कृत्य किया गया, उस कृत्य के आतंकवादियों के खिलाफ
भारतीय सेना व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया एवं हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान को घर में जाकर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो 9 ठिकाने पर आतंकवादियों के नामों निशान मिटा दिए गए। इसके लिए उपलक्ष्य में हमारे भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक तिरंगा रैली का आयोजित किया जा रहा है। इस रैली में सर्व समाज, सामाजिक संस्था, सामाजिक ट्रस्ट द्वारा सभी जोधपुर वासियों द्वारा ये मिलकर एक रैली 18 मई 2025 को शाम को जालोरी गेट 4:30 बजे प्रारंभ की जाएगी। इसमें समस्त जोधपुर वासियों से निवेदन है कि जो हमारा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, पाकिस्तान के जो हमला किया गया है, जिसके ऊपर 18 मई को जालोर गेट से 4:15 बजे तिरंगा यात्रा हमारे देश की निकाली जाएगी, जिसमें समस्त जोधपुर के नागरिकों से निवेदन है, समस्त संस्थाओं से निवेदन है, सभी समाजों से निवेदन है कि इस तिरंगा यात्रा में भाग लें और हमारे जो देश के वीर जवान सैनिक हैं उनको सम्मान देवें। धन्यवाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की जोधपुर मंडल कार्यालय में वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके प्रारंभ में महामंत्री मुकेश माथुर के हाईकोर्ट एक्सप्रेस से जोधपुर आगमन पर मंडल तथा शाखा पदाधिकारियों व रेल कर्मचारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत करते हुए मंडल कार्यालय में लाया गया, जहां पर महिला पदाधिकारियों द्वारा वर्किंग कमेटी के सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कमेटी के सभी सदस्यों को मंडल व शाखा पदाधिकारियों द्वारा साफा व माला पहनाकर जोधपुरी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वर्किंग कमेटी मीटिंग को जोनल अध्यक्ष मनोज कुमार परिहार ने संबोधित करते हुए बताया कि सरकार की मंशा रेल कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार श्रम कानून में बदलाव कर पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर हर कैटेगरी को लेकर चर्चा कर कर्मचारियों की राय जानी जा रही है कि कर्मचारियों के वेतन किस प्रकार हो। साथ ही साथ भारतीय रेल में सुरक्षा से जुड़े लाखों पदों को शीघ्र भरा जाए। हमारी पीएनएम हमारे मन मुताबिक फरवरी में ना हो पाई, मार्च में हुई, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो गई। स्टैंडिंग कमेटी में भी करीब करीब पीएनएम के जो लोग आते हैं उसमें वर्किंग कमेटी के करीब 75-80% लोग कवर हो जाते हैं। तो उस समय स्टैंडिंग कमेटी भी हमने पूरे तौर पे की थी और उस समय भी जो भी हमने उस दिन तक की गतिविधियां की थी उनके बारे में तमाम चर्चाएं हमने की। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी के आदेश की अनुपालना में क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनग्रा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता पूजा चौधरी एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जितेंद्र सारस्वत द्वारा जोधपुर शहर की औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स वर्धमान इंडस्ट्रीज में 12 जुगर, एक मिनी बॉयलर RSC PCB की NOC से अधिक पाए गए। इसी प्रकार मैसर्स भवानी इंडस्ट्रीज में भी RSC PCB की NOC से अधिक प्लांट एवं मशीनरी पाई गई। पूर्व में इन इकाइयों को 7 दिवस का नोटिस जारी किया गया था। साथ ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इन इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार दोषी पाई गई इकाइयों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में PhD शोध तथा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु आचार संहिता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह ने जानकारी दी कि कुल 18 PhD शोध प्रस्ताव एवं 7 अनुसंधान परियोजनाओं को IRC द्वारा अनुमोदित पश्चात IC के अंतर्गत PhD शोध कार्य एवं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। IAC में चेयरमैन प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा ने विशेषज्ञ भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किए। बैठक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के प्रोफेसर शिव कुमार हारती, एम्स जोधपुर के प्रोफेसर पंकज भारद्वाज,
सहित अन्य प्राध्यापक गण उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने सभी प्रतिभागियों, विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं को सफल आयोजन एवं अनुसंधान की दिशा में उठाए गए सार्थक कदमों के लिए शुभकामनाएं दी तथा विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण और नवाचार युक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जोधपुर में गर्मी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तेज धूप और गर्मी से शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से दिन में तेज धूप और गर्मी बन रहती है, जिससे रात में भी गर्म हवाएं चलती है। हालत यह है कि अब रात में भी कूलर और एसी फेल नजर आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में सूर्य देवता चमचमाते नजर आए, जिस वजह से शहर की सड़कों पर तेज धूप और गर्मी बनी रही। दिन में तापमान इतना अधिक होने के कारण शहरवासी बिना काम के घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर 13 साल से फरार शातिर तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हिरण शिकार मामले में सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की लीव टू अपील। नगर निगम दक्षिण ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अवैध ठेलों को हटा सामान जब्त किया गया। सूर्यनगरी में एक बार फिर बढ़ा गर्मी का पारा, रात में भी चल रही है गर्म हवाएं। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।